फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें खाद की ज़रूरत बहुत पड़ती है। सितंबर और मार्च अप्रैल में जब मौसम थोड़ा बदलने लगता है, हम नए नए पौधे लगाते हैं, अपने सभी परमानेंट पौधों को भी खाद देते हैं, तो इसके लिए हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। सितंबर में तो ज़्यादा ही खाद की ज़रूरत पड़ती है। बारिश की वजह से ऐसे गमलों की मिट्टी से सारी न्यूट्रिशन, मिट्टी की ताकत बारिश के पानी के साथ बह जाती है। हमारे पौधों की बाद में इसी वजह से पत्तियां भी पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ मौसम की भी पौधों पर मार पड़ती है, पर हमने तो मिट्टी को फिर से रिचार्ज करना है, ताकतवर बनाना है, जिसके लिए हमें खाद की बेहद ज़रूरत पड़ती है, वो भी सितंबर में। फिर हम मारे मारे खाद के चक्कर में फिरते हैं, कभी केमिकल खाद मंगवाते हैं तो कभी ऑर्गेनिक खाद ढूंढते हैं, फिर हम ऑनलाइन खर्चा करके खादें मंगवाते हैं या मार्केट से खर्चा करके लेकर आते हैं। पर दोस्तों, हमारे किचन में हर तरह की खाद हमें मिलती है। हम क्या करते हैं, उसको कचरे में फेंक देते हैं। अगर हम कचरा इकट्ठा भी करते हैं तो खाद हमें डिकम्पोस्ट होकर 1 साल बाद मिलती है। पर कुछ अगर हम तरीके से चले, दिमाग से चले, तो हमें किचन से ही, हमारे आसपास में से ही, हमारे अपने गार्डन से ही बहुत सारी खादें मिल जाती हैं, वो भी फ्री में, जिससे हमारा खर्चा भी बचता है और हमारा गार्डन हरा भरा बना रहता है। तो कौन से तरीके हैं, इसी के बारे में मैं आज बात करूंगी। तो ये देखिए, प्याज के छिलके, अब मैंने प्याज छीले हैं और ये जाएगा कचरा, जी मेरे छिलके अब जाएंगे कचरे में, पर मैं इसको कचरे में नहीं फेंकूंगी। मैं इनको अब इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरे पास खाद नहीं है, तो मैं इन छिलकों को पानी में भिगोकर रख दूंगी 3-4 दिन के लिए। तो इसी को मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करूंगी उन पौधों के लिए जिन पौधों पे फूल वगैरह नहीं आ रहे। प्याज के छिलकों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सब कुछ पाया जाता है, जो एक पौधे के लिए ज़रूरी होता है। और इससे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम और कैल्शियम पाई जाती है। तो मैं तो इनको अब फेंकूंगी नहीं, इनको भिगो कर रख दूंगी और 2 दिन बाद इन प्याज के छिलकों का सारा असर पानी में मिल जाएगा, और वही पानी में मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करके अपने पौधों को दे दूंगी। तो ये प्याज के छिलके हमारी गार्डनिंग में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये प्याज के छिलके मिट्टी में खरपतवार जो हमारी होती रहती हैं, बार बार निकालते रहते हैं, वो भी नहीं होने देती, कि इसकी जो सुगंध होती है ना, वो एक बहुत अच्छी कीटनाशक का भी काम करती है। तो ये मैं पत्तियाँ अब इस्तेमाल करूँगी, सॉरी, इसके जो प्याज के छिलके हैं, जो मैं ऐसे भिगो कर रख लेती हूँ। इसको हम सुखाकर पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस सुखाकर इसकी पत्तियों को थोड़ा सा क्रश कर कर हम मिट्टी में भी इसको मिक्स करके ऐसे ही गमलों की मिट्टी के ऊपर भी फैला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम बहुत ही खर्चा अपनी गार्डनिंग का कम कर सकते हैं। ये देखिए, प्याज के छिलके अच्छी तरह भीग चुके हैं, मैंने इनको छान लिया है और पानी ऐड कर कर अपनी मैं सभी पौधों को दे दूंगी। तो अब हमारा खर्चा भी बच गया और प्याज के छिलके भी संग साथ के साथ ही इस्तेमाल भी हो गए। हम कहाँ पर इकट्ठा करके इनको रखते रहें, और कहाँ से इतनी महंगी महंगी खादें लाएं, केमिकल वाली खादें, पोटेशियम मंगवाएं। मैं तो ऐसे ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बारिश का पानी रखा था, वो मैं ऐड करके अपने सभी पौधों को अब दूंगी। और ये देखिए, प्याज पूरे के पूरे मेरे ख़राब हो चुके थे, कि तो मैंने इसी थैली में सब बांध करके रख दिए, और 2-3 महीने बाद ये देखिए कितनी अच्छी खाद बन गई है। अगर हमारे प्याज के छिलके नहीं, अगर हमारे प्याज भी कभी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनको इकट्ठा करती रहती हूँ। इसमें मैंने कोई गुड़, लस्सी वगैरह नहीं डाला था, ऐसे ही पूरे पूरे प्याज भी थे ख़राब, जो मैंने थैली में बांध कर सब इकट्ठे करके रख दिए। तो उन्हीं प्याज के पूरे पूरे प्याज से इनको मॉइस्चर मिलता रहा, और ये डिकम्पोस्ट हो गए। आज देखिए कितनी अच्छी खाद बन गई है, और ये मैं अब अपने पौधों को दे रही हूँ, जिन पौधों पर मुझे फूल चाहिए। तो ये गुड़हल का पौधा है, तो इसको मैं ये वाली खाद दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे गार्डन में कि इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं, तो मैं तो क्या करती हूँ, राख ले आती हूँ, लकड़ी की जली हुई राख, वो ही पौधे के ऊपर फैला देती हूँ। इससे ही मेरे गार्डन में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भाग जाते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हम केमिकल वाली खाद लेकर आते हैं मार्केट से पैसे खर्च करके, और फिर उसका छिड़काव करते हैं अपने पौधों पर। मतलब हमें पैसे खर्च करने का शौक़ है, जबकि खादें हमारे आसपास ही पड़ी हुई हैं। ज़रा सा दिमाग लगाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो देखिए, मैं सुबह टहलने जाती हूँ तो नीम की पत्तियाँ भी मैं कहीं से तोड़कर ले आती हूँ। तो नीम की पत्तियों से देखिए कीड़े मकोड़े कैसे भागते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट से नीम का ऑयल जाकर ख़रीद कर लेकर आते हैं, फिर उसको पानी में मिलाकर अपने पौधों पर छिड़काव करते हैं। तो क्यों ना हम नीम की ताज़ी पत्तियों को इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने पत्तियां बॉयल कर ली थी और पत्तियां निकाल कर एक साइड पे रख ली हैं। ये भी मैं सुखा कर रख लूँगी। और ये कुछ मैंने स्प्रे बॉटल में ये पानी भर लिया है जो मैंने बॉयल किया था नीम की पत्तियों का, और ये मैं कुछ पौधों पर स्प्रे भी कर दूँगी। बाकी जो है मैं ऐसे ही डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर गमलों में डाल दूँगी। तो हमारा घर पर ही बन गया ना कितना अच्छा कीटनाशक। तो ये पानी भी मैं मिट्टी में दे रही हूँ, क्योंकि कीड़े मकोड़े बरसात के बाद हमारे गमलों की मिट्टी में बहुत बन जाते हैं। और पत्तियाँ भी ये देखिए कैसे पौधों की काटते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके हर 8-10 दिन बाद ये नीम की पत्तियों का पानी पौधों को देते रहे तो कितना फ़ायदा हो हमें भी। और ये केले के छिलके, तो हर घर में केले के छिलके हमें मिल ही जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको थैली में बांधेंगे और कचरे में फेंक देंगे, पर मैं नहीं ऐसा करती हूँ। मैं इनको इस्तेमाल करूँगी अपने उन पौधों पर जिन पे हमें फ्लावरिंग चाहिए। इनको सुखाकर हम पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी के ऊपर फैला देती हूँ और अपने आप ही ये डिकम्पोस्ट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये खादें असर तो धीरे धीरे करती हैं, पर इनका असर लंबा टाइम रहता है। केमिकल वाली खादें जो होती हैं वो बहुत जल्दी असर करती हैं, फिर उनका असर भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। और ये देखिए, इस पौधे की मिट्टी में मैंने सुखाकर केले के छिलके वो दबा दिए थे, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते जाएंगे। और ये मूंगफली के छिलके, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन सब कुछ पाया जाता है जो एक पौधे के लिए ज़रूरी होता है। तो ये मिट्टी को भी पोरस बनाते हैं। ये केले, मूंगफली के छिलके मैं सर्दियों में कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं इनको इस्तेमाल करती रहती हूँ अपने ही गार्डन में। ये मिट्टी में को पोरस तो बनाते ही हैं मूंगफली के छिलके पाउडर फॉर्म में, और मिट्टी में नमी भी बनाकर रखते हैं। तो मैं इनको इकट्ठा करके पीस के ऐसे डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। और ये देखिए, एलोवेरा हमारे गार्डन में ही हमें मिल जाता है, बहुत अच्छा कीटनाशक। और जो छोटी पौध होती है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये खाद के रूप में मैं इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके ऐसे पानी में भिगोकर रख लूँगी 3-4 दिन के लिए। फिर मैं अपनी जो छोटी छोटी सी पौध है, जैसे पालक लगाई है मैंने, अभी मेथी लगाई है, मैं उसमें दूँगी। मैंने अभी अडेनियम के सीड भी लगाए थे, तो उसको भी मैंने यही खाद दी थी। आपके साथ मैं वीडियो भी शेयर करूँगी उसकी। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हमें सब कुछ हमारे किचन से ही मिल सकता है अपनी गार्डनिंग करने के लिए, जिसको हम उसी टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बांध कर रखना है, इसको डिकम्पोस्ट करना है, उसमें लस्सी डालनी है, गुड़ डालना है, ये सब झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मैंने मेथी लगाई थी, मेथी और पालक, तो 1-2 पत्तियां निकल आई हैं। तो मैं ये छोटी छोटी जी पौध होती है, मैं इसको यही खाद हमेशा देती हूँ, हर 8-10 दिन बाद देती रहूँगी। फिर मैं देखूँगी कहीं से मुझे गोबर की सड़ी गली खाद मिल जाए, फिर मैं बाद में वो दे देती हूँ, और मैं फ्री में ये गार्डनिंग अपनी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग जो मैंने आपसे शेयर की। फैसला आपके हाथ में है, केमिकल वाली खादें आपने इस्तेमाल करनी है या फ्री में गार्डनिंग करनी है। तो आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड शब्बा खैर।